वेलकम टू माई लिसनर्स एंड व्यूअर्स। अब नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, वेलकम, खुश आमदीद इन माई यूट्यूब चैनल आबद एडवोकेट हाई कोर्ट। इट्स अ lawful informations providing miscellaneous various information about law। से पहले गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें। हमारा टॉपिक है कानून शहादत 1984 के तहत शहादत क्या होती है। उसमें एक शहादत दस्तावेज़ी शहादत भी होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कानून शहादत लॉ ऑफ एविडेंस, इसके बारे में क्या हमारी रहनुमाई करते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मसाइल पैदा होते हैं उनमें हम कोर्ट की तरफ, फाज़िल अदालत की तरफ रजू करते हैं तो वहाँ शहादतें कलम बंद होती हैं कि हाँ भी वाकई ये काम हुआ है। तो उसकी गवाही कौन देगा, सबूत कौन देगा। तो ये कानून उससे मुतल्लिक़ है। ये इंफॉर्मेशन, मालूमात जो हैं आपके नॉलेज, आपके इल्म में इजाफ़े का बायस बनती हैं। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल को कर रहे हैं। ये चैनल ग्रो कर रहा है। व्यू क्या करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें देखने से पहले, ताकि आप तक और कानूनी मालूमात बग़ैर किसी रुकावट के तसलसल के साथ आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन इकराम, बयान करूंगा मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होती है। लॉ की लैंग्वेज मैं आपको बताता हूं कि कानूनी शहादत क्या बयान करता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन all documents produced for the inspection of court. Documents are of two kinds, public and private. Article 85 कानून शहादत ऑर्डिनेंस gives a list of documents which are regarded as a public documents in court is regulated by the Civil Procedural Code and Criminal Procedure Code। यानी तमाम वो कागज़, पेपर, दस्तावेज़ात जो फाज़िल अदालत में पेश की जाती हैं गवाही के तौर पे, कानून अपनी ज़बान में उनको डॉक्यूमेंट्री या दस्तावेज़ी सबूत या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहता है, जो एक जज के सामने उसकी तसल्ली, उसकी इंस्पेक्शन के लिए पेश किए जाते हैं। माई रिस्पेक्टेबल लिसनर्स एंड व्यूअर्स, production of oral and documentary evidence, what is production of documentary evidence in form of primary evidence is essential for just decision. Oral evidence or witness could not be of any value without producing available documentary evidence. When any transaction had been drawn and executed in form of documents, no oral evidence could be allowed to be produced to prove same unless it is shown that original documents had been lost or could not be produced or produced, and that too
after obtaining permission from the court for production of secondary evidence. तो नाज़रीन इकराम, इसी दौरान पर आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ अप्रिशिएट करें, हौसला अफजाई करें, लाइक करें, शेयर करें, सुने, इसको आपके फ़ायदे के लिए है। ये स्टूडेंट्स जो ला के हैं, कानून की तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत आसान लफ्ज़ों में बयान करता हूँ। अगर इसको वो पूरा का पूरा बयान करना शुरू करूँ तो मेरी वीडियो में इस 5-10 मिनट के अंदर इसको मैं कवर नहीं कर सकता। तो मैं इसको कंसाइज़ करके, प्रिसाइज़ करके चंद अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए। बाकी प्रैक्टिकली तो कोर्ट्स में होता है, आपके वकील डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, केस तैयार करते हैं, फ़ाइल तैयार करके कोर्ट में जमा करवाते हैं। जज साहब के पास आपका केस जाता है, गवाहान बुलाए जाते हैं, मुद्दई बुलाया जाता है, मुलजमान को बुलाया जाता है, शहादतें कलम बंद होती हैं, इस्तगासे होते हैं, प्रोसीडिंग्स कार्रवाइयाँ चलती हैं। तो ये सारी मालूमात आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेन चीज़ है एविडेंस जो है क्या होती है, कितनी किस्म की होती है, ये बयान कर रहा हूँ। इसमें एक है दस्तावेज़ाती या दस्तावेज़ात का सबूत कोर्ट में पेश करना कि जी इस केस के मुतल्लिका इसकी फेवर में ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, हम साबित कर सकते हैं कि इस पे हमारा इंटाइटलमेंट बनती है, हमें दाद रसी दी जाए। ये इसके लिए सबूत के तौर पर हम ये कागज़ात पेश कर रहे हैं। वो कागज़ात प्राइवेट भी होते हैं, यानी पर्सनल लाइफ बंदे के, प्राइवेट अदारों के, प्राइवेट लोगों के, और गवर्नमेंट के भी होते हैं। वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं। उसके अलावा प्राइवेट जो पब्लिक या गवर्नमेंट से हट के जो डॉक्यूमेंट या रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिज़नेस प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर को पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहेंगे और प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो ख़त ख़ताबत या ऑफिस वर्किंग या पेपर्स, हिसाब किताब की लेजर्स, बुकें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे एविडेंस के तौर पर हम अदालत में फाज़िल जज साहब के पास गवाह के तौर पर पेश करते हैं। तो उनको ओरल के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज़ाती सबूत कहा जाता है। ये आर्टिकल 85 शहादत कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के तहत और लॉ ऑफ एविडेंस के तहत, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पाकिस्तान के तहत डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। आप नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुनते हैं, टाइम निकालते हैं 5-7 मिनट के लिए। आपका फ़ायदा कि मेरी मेहनत रायगा नहीं जाती। आप सुनते हैं, उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। इल्म हासिल करना सब पर फ़र्ज़ है, उसको समझना। प्रैक्टिकल अमली ज़िंदगी में तो वो टेक्निकल लोग जो किसी भी कैटेगरी के हों, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या कोई और हैं, प्रैक्टिकल तो वो जानते हैं, थ्योरी भी जानते हैं, मगर आप लोग जो आम पब्लिक है उसको अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें, आपका काम हो जाएगा। अब मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब ही नहीं पता तो मैं क्या करूँगा। ये इस मरहले को आसान बनाती है आपके लिए कि ये दस्तावेज़ाती सबूत को इंग्लिश में, कानून की ज़बान में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। ये था मेरा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।